नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट फ्रॉम पश्चिम विहार दिल्ली। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के संदर्भ में बेसिक्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, कितने टाइप्स की होती है, तो इसके आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें हम हर डायबिटीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। बट आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा डायबिटीज़ को, कि डायबिटीज़ बीमारी क्या है, होती क्यों है, और एक ब्रॉडली कितने टाइप की डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शुगर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो शुगर का लेवल होता है या ग्लूकोज का लेवल होता है वो हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी या शुगर की बीमारी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें 3 तरीके के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। डायबिटीज़ में बेसिकली क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, उसको हमारी बॉडी ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पाती फॉर द एनर्जी सोर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसका नाम है पैंक्रियाज। वो एक हार्मोन बनाती है, उसका नाम है इंसुलिन। आपने सुना होगा इंसुलिन, जिसको हम कभी कभी बाहर से भी देते हैं, इंसुलिन के टीके। इस इंसुलिन का काम क्या होता है? इस इंसुलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो हमारे ब्लड में शुगर है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका सेल्स के लिए यूटिलाइजेशन, उस ग्लूकोज को हम यूटिलाइज कर सकें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर सेल्स। लेकिन जब इस इंसुलिन के फंक्शनिंग में दिक्कत आती है तो ये ग्लूकोज एनर्जी सोर्स के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाता है और इस ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। अब जब हमने बात की थी कि ये इंसुलिन की फंक्शनिंग में दिक्कत आई है, अब ये इंसुलिन की फंक्शनिंग में दिक्कत कैसे कैसे आ सकती है? या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाए, तो एक डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये जनरली बच्चों में होती है, बट अडल्ट्स में भी हो सकती है, एल्डरली में भी हो सकती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, इसलिए इसमें जनरली किसी तरीके की खाने वाली दवाइयाँ काम नहीं करती। और टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इलाज होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस ही होते हैं। हमने एक तरीके की डायबिटीज़ समझी जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो गया, टाइप 1 डायबिटीज़, उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन के इंजेक्शंस। फिर दूसरी डायबिटीज़ आती है जो सबसे कॉमन डायबिटीज़ होती है, जिसमें हम डायबिटीज़ देखते हैं 95% से ज़्यादा डायबिटीज़ वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, बट वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है, बट वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो इस इंसुलिन का काम ठीक कर देती हैं, तो वो मेडिकेशंस आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। तो मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज़ हम देखते हैं वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें डिफेक्ट होता है वो होता है इंसुलिन बन तो रहा होता है, बट वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता। और जैसे जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ते हैं ड्यूरेशन के, तो उसमें इंसुलिन की मात्रा बननी भी कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता करके। इसलिए ज़रूरी नहीं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हमेशा दवाइयों से काम चल जाए। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को भी बाद में जब दवाइयाँ काम करनी बंद हो जाती हैं, उनकी बॉडी भी जब एक लेट स्टेज पे जाके इंसुलिन बनाना कम कर देती है, तो उनको भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा 2 तरीके की और डायबिटीज़ पे मैं एक बेसिक आपको आइडिया दूंगा। एक होती है GDM और जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में इनकी प्रेगनेंसी से पहले इनको शुगर नहीं होती, बट इनको लेट प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी का 6वां या 7वां महीना चल रहा होता है, तब उनकी शुगर्स बढ़ जाती है। तो आजकल जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो प्रेगनेंसी में रूटीनली
उस टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए टेस्टिंग करते हैं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्योंकि प्रेगनेंसी है, आपके पेट में बच्चा है, तो उस टाइम पे बहुत मेडिकेशंस नहीं दी जा सकती। उसमें जनरली इंसुलिन ही दिया जाता है या कोई एक आधा मेडिसिन है, जैसे मेटफॉर्मिन है, उसकी कुछ स्टडीज़ हैं। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इलाज आपको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही करना है। मैं तो आपको एक जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। सो तीसरी डायबिटीज़ की हमने बात करी जो प्रेगनेंसी में होती है, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। और एक होती है फोर्थ टाइप ऑफ डायबिटीज़, अदर स्पेसिफिक टाइप्स। इसमें अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे कुछ लोगों को पेंक्रियाज की ज़्यादा डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे काफ़ी बार पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पेंक्रियाटाइटिस, उसके बाद डायबिटीज़ बन जाती है। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से डायबिटीज़ बन जाती है, जैसे आपने सुना होगा स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं तो उनसे शुगर्स बढ़ जाती है। या कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, उनमें कभी कभी डायबिटीज़ बन सकते हैं। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, उनमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये एक अलग कैटेगरी है और ऑब्वियसली ये आपको डायग्नोज करने के लिए टाइप 1 है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या इसको आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है और डॉक्टर्स ही आपका ट्रीटमेंट के लिए आगे डिसाइड करते हैं। थैंक यू।